विज्ञान और सूचना तकनीक के युग में भी लोग पीढ़ियों से परंपरा को ढो रहे हैं। यह परंपरा 10-20 वर्षों से नहीं, कई पीढ़ियों से चली आ रही है, वो भी अनहोनी के डर से। आज हम ऐसी ही डर, खौफ और साए की सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर शहर के बीचों बीच बसे मोहल्ला सदवाड़ा की सच्ची कहानी। पिछले 2 वर्षों से सदवाड़ा में सफेद उल्लुओं ने अपना वास कर लिया है, जिनके आने के बाद कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पूरी रात अजीब तरह की आवाज निकालने वाले सफेद उल्लू लोगों को रात में सोने भी नहीं देते हैं। हमारी टीम कड़ाके की ठंड में रात 9 बजे इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए मोहल्ला सदवाड़ा पहुंची। वहां पहले से ही लोग अंधेरे में बैठे सफेद उल्लुओं को तलाश कर रहे थे। काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार विलुप्त प्रजाति के उल्लुओं का झुंड हमारे कैमरे में कैद हो ही गया। एक छत पर बैठे उल्लू अजीब तरह की आवाज निकाल रहे थे, जिससे पूरा इलाका गूंज रहा था। कुछ दिनों पहले ही गली में खड़ी एक गाड़ी पर उल्लुओं ने बैठना शुरू किया तो यह देख लोगों ने गाड़ी मालिक को आगाह किया। यह ठीक नहीं है, गाड़ी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। के कुछ दिनों बाद ही अचानक गाड़ी में आग लग गई। हो सकता है हमारी इस खबर पर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन सुनिए गाड़ी मालिक ने आखिर इस अजीबोगरीब घटना के बारे में क्या बताया। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे। मेरी गाड़ी यहीं सलवाड़े मोहल्ले में नीचे खड़ी हुई थी, तो रात में उल्लू बैठे थे। तो सुबह हम आए, हमने चलो गाड़ी धुलवा के और इसको गैरेज में खड़ी करें जाके, तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। गाड़ी में आग लग गई? गाड़ी में आग लग गई थी। कैसे आग लग गई थी? अब यही नहीं पता गाड़ी में कैसे आग लग गई। तो आपके मन में क्या आया जब सुबह गाड़ी में? मन में हमारे यही आया कि गाड़ी इतने दिनों से सही खड़ी थी, हम चला भी रहे थे उसे खूब, और जब से उल्लू बैठे तब से गाड़ी हमारी इन्होंने जप ली। पिछले 2 सालों से सदवाड़ा में सफेद उल्लुओं ने अपना वास कर लिया है, जिसके बाद से ही यहाँ का व्यापार घाटे में चला गया। किसी न किसी तरह से लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। यह कहना हमारा नहीं है, यह कहना शहर के बड़े समाज सेवी केशव भानसाद का कि उल्लुओं के आने के बाद सदवाड़ा में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। सफेद उल्लुओं का ये झुंड बंदर के बच्चे को भी उठा ले जा चुके हैं, जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक दिन अचानक उल्लुओं एक कुत्ते के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया, जिसे बामुश्किल लोगों ने बचाया। कपिल साध ने बताया बीते दिनों ही सफेद उल्लू एक घर के अंदर आकर बैठ गए। घर में मौजूद एक शख्स सफेद उल्लुओं की खूबसूरती को निहारने लगा। अगले दिन ही सुबह उसके पिता की अचानक मौत हो गई। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसी दिन इस घटना को घट जाना सफेद उल्लुओं के खौफ को और भी बढ़ा देती है। इस शख्स ने उल्लुओं के साथ समय बिताया है। ने इस पूरी घटना के बारे में ऑफ कैमरा तो हमें बताया, लेकिन कैमरा ऑन करते ही वह शख्स वहां से चला गया। अभी ना जाने कितने लोग इसी अनहोनी को अपने दिल में दबा के बैठे हैं। राम नरेश दुबे ने शास्त्रों से अध्ययन कर बताया कि गांव व शहर में उल्लुओं का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहां पर उल्लुओं का वास होता है वो इलाका बंजर हो जाता है। सफेद उल्लुओं के आने के बाद सुसाइड करने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। बीते दिनों एक शख्स उल्लुओं के झुंड में से एक उल्लू को पकड़कर अपने साथ ले गया था, लेकिन रात बीतने के बाद अगली सुबह ही वो उल्लू को वापस छोड़कर चला गया। सदवाड़ा के लोगों ने इन सफेद उल्लुओं को वन विभाग द्वारा पकड़कर जंगल में छुड़ाए जाने की अपील की। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि उल्लुओं की इस खबर को दिखाकर दिल में भय पैदा करना नहीं है, बल्कि उन सच्ची घटनाओं को सामने लाने का था जो पिछले 2 सालों से मोहल्ला सदवाड़ा में घट रही हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी पूजा दीपावली लक्ष्मी जी की जाती है। लेकिन शहर में और गांव में उल्लू का आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। बोलना अशुभ माना जाता है, बैठना अशुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। और एक शायरी भी कही गई है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अनजान गुलिस्तां क्या होगा, हर साख उल्लू बैठा है। तो उल्लू का शहर में आना ही अशुभ माना जाता है और बोलना भी अशुभ माना जाता है। और जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर मृत्यु होती है, आग लगती है, अनहोनी घटनाएँ होती रहती हैं। तंत्र विद्या में भी इसका इस्तेमाल? तंत्र विद्या में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके नाखून, पंख, चोंच वगैरह जो है, हालांकि हम तांत्रिक प्रयोग नहीं करते हैं,
लेकिन सुनने में आता है, धार्मिक ग्रंथों में भी है कि तंत्र क्रिया में उल्लू का बहुत बड़ा महत्व है। वशीकरण किए जाते हैं, उच्चाटन किए जाते हैं, मारण मोहन किए जाते हैं, तो तंत्र क्रिया में भी इसका महत्व सुना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। क्या नाम है? राम नरेश दुबे। ये जो उल्लू आ रहे हैं, इनसे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात भर चिल्लाते हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या इससे आ रही है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कायदे में सरकारी वन विभाग वाले आके इन्हें देखें और कोई ऐसी रास्ता निकालें जो लोग आराम से जी सकें। चाहते हैं इनको पकड़ा जाए? तुरंत पकड़ा जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। अच्छा, जब से ये आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे लोगों के मन में कुछ ऐसा लगता हो कि भय है या कुछ इस तरह की चीज? लोगों के मन में यह है कि इनके आने से हमारे यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया है। एक मन में आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ का माहौल कार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? ये सब भानसार। कुछ कार्यों में उल्लू का यहाँ निवास होता है, ऐसी मिथक सुनी हुई हैं बड़े बुजुर्गों से कि वो शुभ नहीं माना जाता है। और सतबाड़े मोहल्ले में चूँकि यहाँ काफ़ी पलायन हो चुका है रोजगार की दृष्टिकोण से, तो जो घर बंद रहते हैं तो उन पे उन्होंने अपना बसेरा लगभग 2-2.5 सालों से बसा रखा है। लेकिन चूँकि एक वन्य जीव है और अगर ये मोहल्लों में रहता है और रात में जिस तरीके से जागकर आवाज़ें करता है तो आसपास का माहौल काफ़ी भयभीत भी रहता है। और अशुभ होने के कारण से और कुछ मिथक ऐसे हैं और कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी हैं जिनको वो 100% सही साबित हो रही हैं उसके मिथक के अनुसार। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यदि इसको यहाँ से वन्य जीव के रूप में वन में ही यहाँ से हटाकर और स्थापित कर दिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, कुछ घटा हो? घटनाएं तो जैसे आसपास की जो सराउंडिंग यहाँ निवास कर रहे हैं इस समय ये पक्षी, तो वहाँ की किसी की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, किसी के साथ गाड़ी की दुर्घटनाएं हो गई या और भी घटनाएं हुई, तो इसलिए इसका मिथक अच्छा नहीं है और लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। और जो रातों में आवाज़ वगैरह उनकी जो साउंड्स होती हैं तो उससे कई पक्षी हैं 3, 4, 5, 6 रहते हैं और तो उसके कारण से लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं। छोटे बच्चे में भी बहुत भय का माहौल रहता है, कभी किसी की बिल्डिंग पे बैठ गया, कभी किसी की बिल्डिंग, अब पक्षी है वो तो बैठेगा ही। तो इसलिए अगर उसकी कोई व्यवस्था उचित समुचित बन सकती है तो वो बने और एक वन्य जीव वन में ही प्रस्थान करे तो बहुत